me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बीरस को। इस पॉइंट पर बीरस अपने प्लैनेट बीरस पर है और वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि एक मॉडल उसे 1v1 बैटल में इतनी कई टक्कर कैसे दे सकता है। और इस पॉइंट पर बीरस ये भी कहता है कि मेरी मुलाकात उसके मास्टर से हो चुकी है। उसका मास्टर उसके जितना पावरफुल तो नहीं है, पर हाँ उसे देखकर काफ़ी अलग वाइब आती है और उसके बात करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है उन दोनों को देखकर। पर हाँ, जब उसे एक सिंपल कॉमन सेंस ट्रेन कर रहा था तब उसकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पर थी। सोचो अगर तुम उसे ट्रेन करो तब वो कितना पावरफुल बनेगा। इस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं उसके पोटेंशियल को बैटल के बीच में देख पाया था। इस पॉइंट पर वीस बीरस से कहता है कि जब आप बैटल कर रहे थे तब मेरी मुलाकात प्रिंस वेजिटा से हुई और तब प्रिंस वेजिटा के साथ बात करते समय मुझे ये पता चला कि ब्रोली असल में प्रिंस वेजिटा का फ्रेंड है। और यहाँ पर प्रिंस वेजिटा चाहते हैं कि मैं ब्रोली, प्रिंस वेजिटा और उनका एक फ्रेंड है, उसका नाम शायद से कैकेरॉट है, इन तीनों को मैं ट्रेन करूँ। पर हाँ, उसके बदले में वो हमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डिशेस देने वाले हैं। इस बारे में मैं अब भी सोच रहा हूँ कि मुझे मॉडल को ट्रेन करना चाहिए या फिर नहीं। इस पॉइंट पर बीरस विस को ये परमिशन दे देता है कि वो उन तीनों ही सेंस को ट्रेन कर सकता है। इस पॉइंट पर बीरस को ये नहीं पता कि आखिर जो दो सेंस है वो दो सेंस कौन है। यहाँ पर उसे ब्रोली के बारे में पता है और वो वेजिटा के बारे में कंफर्म नहीं है। फिर समय और सीन दोनों ही शिफ्ट होते हैं फ्यूचर में। हम इस पॉइंट पर देखते हैं गोकू और वेजिटा, पर यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस थे। गोकू और वेजिटा इन दोनों ने ही नई ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑब्टेन कर लिया है और इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या नाम है ये चीज़ मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सुपर सेन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल में आती है स्ट्रेंथ के मामले में और ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। पर एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि इनकी ये जो पावर है ये सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी ज़्यादा आगे है। मतलब कि अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते हैं तो फिर उनकी ये जो सुपर सेन गॉड है ये उनके पिछले टाइम वाली सुपर सेन गॉड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। देखा जाए तो ब्रोली ने पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया, फिर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के एक अलग लेवल पर गया। एक उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया और फिर उसने सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया। इस एक रीज़न की वजह से उसकी सुपर सेन गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो गोकू, वेजिटा और ब्रोली इन तीनों ने ही सुपर सेन 4 और सुपर सेन 5 ऐसी डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर लिया था और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को उन्होंने टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले अचीव किया है। तो ये लोग अब और भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग होने वाली है सुपर सेन ब्लू के लिए। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा ये दोनों सुपर सेन ब्लू को जानते हैं काफ़ी अच्छे से। ये लोग सुपर सेन ब्लू गॉड को घोल कर पी चुके हैं, पर जो ब्रोली होगा उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होगी। चलो तो तुम्हें सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। अपनी सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर पहुँच जाती है। सॉरी, अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर। और यहाँ पर सुपर सेन 5 गोकू इजीली जिरेन को टेक डाउन कर सकता है, बट फिर भी सुपर सेन 5 गोकू और वेजिटा ये दोनों मिलके ब्रोली को टेक डाउन नहीं कर सकते। अपने सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू और वेजिटा ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ऑलमोस्ट अल्ट्रा इंस्टेंट, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर फिर भी वो लोग ब्रोली को टेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोली के पास एक नई ट्रांसफॉर्मेशन है, सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी वो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। तो फिर काफ़ी कम टाइम में वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर ही लेगा। गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही काफ़ी अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। जैसे कि गोकू और वेजिटा ये दोनों जानते थे कि सुपर सेन गॉड को ट्रेनिंग करके कैसे अचीव किया जा सकता है। साथ ही में उन्होंने पास में सुपर सेन ब्लू गॉड को अचीव किया था। उन्हें तो सुपर सेन ब्लू गॉड को घोल कर पी ही लिया था। उन्हें सुपर सेन ब्लू गॉड के बारे में सारी चीज़ें पता है। तो फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी वो लोग काफ़ी कम टाइमिंग में अचीव कर लेते हैं। पर ब्रोली सुपर सेन गॉड के ऊपर ही अटक जाता है। वो ब्रोली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इतना मेहनत करने की वजह से उसे ये पता चलता है कि वो सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकता है और सुपर सेन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को भी वो अचीव कर सकता है। पर यहाँ पर सुपर सेन ब्लू को अचीव करने में उसे इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसके सुपर सेन गॉड है वो पहले ही एक अलग लेवल पर है
और अगर इसे उससे भी एक अलग लेवल पर जाना है तो फिर उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मेहनत के इक्वल में होनी चाहिए। मतलब कि अगर ब्रोली सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है तब उसकी स्ट्रेंथ बीरस के लेवल पर आ जाएगी। यहाँ पर बस ये 3 कैरेक्टर ही ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, चौथा कैरेक्टर यानी बारडॉग भी ट्रेनिंग करता था, और बारडॉग ने अपनी काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करा था, जैसे सुपर सैयन 1, 2, 3। पर हाँ, एक दिन सुपर सैयन 4 गोकू से ट्रेनिंग करते समय बारडॉग ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा, सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइमिंग पर गोकू और वेजिटा इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बारडॉग ने सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अचीव कर लिया, पर थोड़े टाइम के बाद इन्हें यह पता चलता है कि सुपर सैयन ब्लू गॉड और सुपर सैयन रोज ये दोनों ही एक सेम लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन है, पर जो सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक इविल सैयन के लिए बनी हुई ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो सुपर सैयन ब्लू गॉड है वो एक प्योर हार्टेड सैयन के लिए बनी हुई ट्रांसफॉर्मेशन है। बारडॉग ने अपने पास में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करी थी और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की जान ली थी, काफ़ी सारे प्लैनेट्स को उसने डिस्ट्रॉय किया था, इसकी वजह से उसे सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन मिली। पर यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बारडॉग को मिली है, ना कि वेजिटा को। मतलब कि वेजिटा जो मेन टाइमलाइन में इतना इविल नहीं था, बारडॉग उससे काफ़ी ज़्यादा इविल था, बट फिर भी बारडॉग ने अपने दिल को साफ करने की कोशिश करी, पर फिर भी वो एक प्योर हार्टेड सैयन नहीं बन पाया। पर वेजिटा जो बुल्मा से मिलने पर प्योर हार्टेड सैयन बन गया था, उसने सारी चीज़ों को त्याग दिया था। एक दिन जब गोकू और वेजिटा ये दोनों प्लैनेट बीरस पर ट्रेनिंग कर रहे थे, और जैसे उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है वो इस पॉइंट पर वीस के पास आने लग जाते हैं ताकि वीस उन्हें अगली एक्सरसाइज बताए। जब वो वीस के पास जाते हैं तब वो कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, और इन कैरेक्टर्स को वेजिटा गोकू ये दोनों काफ़ी अच्छे से जानते थे। एक है चांपा और एक है वेडॉस, यूनिवर्स 6 की एंजल और यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस पॉइंट पर हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा और उसकी एंजल वेडॉस ये दोनों यूनिवर्स 7 में देखने को मिल चुके हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये लोग यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए आए हैं, और ये टूर्नामेंट तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे कि कौन सा है। यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 इन दोनों के बीच एक टूर्नामेंट हुआ था, ये वही टूर्नामेंट है। पर हाँ, इस टूर्नामेंट में टीम काफ़ी ज़्यादा अलग होंगी, और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे, और यही तो बेस है टूर्नामेंट ऑफ पावर का। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन साथ लोग हम जा रही हैं अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो गोकू ने अचीव करी थी, जिसका फर पूरी तरीके से रेड है पर जिसके बाल पूरी तरीके से ब्लैक है, और इस चीज़ का आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आज देखते हैं कि कितने लोगों को इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।